नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। ओवरब्रिज निर्माण की मांग, क्षेत्रवासियों ने किया घेराव। भगवान गणेश की भक्ति में लीन हुआ अंचल, श्रद्धालु जुटे आराधना में। बीच सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी, वीडियो हुआ वायरल। और प्रदेश में 104 तो जिले में 3 मरीज, स्वाइन फ्लू कर रहा प्रभावित। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बीते कई महीनों से लगातार ट्रेनों को रद्द व अधोसंरचना विकास के कार्यों के कारण लगातार ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से रेल प्रशासन के प्रति यात्रियों में रोष उत्पन्न हो गया है। वहीं दूसरी तरफ रेल प्रशासन का मानना है कि निश्चित तौर पर अभी विकास कार्यों के लिए ट्रेनों के पहिए थमे गए हैं, लेकिन भविष्य में ट्रेनों के बेहतर परिचालन के लिए जरूरी है कि मौजूदा समय में थोड़ी कठिनाई वहन की जाए। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 2 दिनों पहले लगभग 58 ट्रेनों को रद्द किया है। इन ट्रेनों के रद्द होने एक ओर जहां यात्रियों को असुविधा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस द्वारा रेल मंत्री का पुतला फूंका जा रहा है, तो वहीं भाजपा द्वारा प्रबंधन की बातों पर सहमति जता रही है, लेकिन जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। अंडरब्रिज के मांग को लेकर सिरगिट्टी क्षेत्रवासियों ने गुरुवार को डीआरएम कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, 23 अक्टूबर 2011 की शाम तारबार रेलवे फाटक में हुए हादसे में 20 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। रेलवे पटरी के दोनों ओर रिहायशी इलाके होने की वजह से लोग पटरी पार कर आवाजाही करते थे, जिस कारण यह हादसा हुआ। इसके बाद वर्षों पुरानी मांग पर रेल प्रशासन की नींद खुली और यहां अंडरब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन हमेशा की तरह रेलवे के अधिकारियों ने अव्यावहारिक फैसला लेते हुए ऐसा अंडरब्रिज बनाया जिससे समस्या अब भी बरकरार है। तारबार से सिरगिट्टी की ओर अंडरब्रिज को अधूरा बनाया गया है। अंडरब्रिज जिस स्थान पर खत्म होता है, उसके बाद भी रेलवे की पटरी होने की वजह से मालगाड़ी की आवाजाही के दौरान लोगों को अब भी इंतजार करना पड़ता है। इस वजह से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इसके निदान के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर में एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण लोगों को घंटों इस फाटक पर इंतजार करना पड़ता है, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष की सतह निर्मित हो गई है। वहीं इस मुद्दे पर रेल अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि अंडरब्रिज बनाने का काम प्रगतिशील है और जल्द ही यहां निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हमारे द्वारा 29, 30 और 31 अगस्त को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। हमारा मुख्य मांग है कि सिरगिट्टी तारबहार रेलवे फाटक, इससे हमें निदान दिलाया जाए। आज से 11 वर्ष पूर्व की बात है, धनतेरस के दिन वहाँ पर 18 सिरगिट्टी वासी कट के ख़त्म हो गए थे मालगाड़ी से, जिसके बाद रेल प्रशासन जागा और एक आधे अधूरे अंडरब्रिज का निर्माण करके हम सिरगिट्टी वासियों को दिया गया है। पहले जो अभी 2 रेल लाइनें छूटी थी, उसमें मालगाड़ी का परिचालन नहीं हो रहा था, लेकिन नहीं पता क्यों रेल विभाग द्वारा सिरगिट्टी से ऐसी क्या दुश्मनी है, अंडरब्रिज बनाने के बाद उन 2 पटरियों पे मालगाड़ी धड़ाधड़ शुरू कर दी गई। आप ही जाते हैं, हमारे रहवासी हैं, साथ में आपके पत्रकार भाई लोग भी होंगे जो सिरगिट्टी परिक्षेत्र में रहते हैं, वो खुद देखते होंगे 1 घंटे में 3 से 4 मालगाड़ियाँ चलती हैं, और उन 4 मालगाड़ियों में चलने के कारण मुश्किल से 1 घंटे में 10 से 15 मिनट ही फाटक हमारा ओपन हो पाता है। उसी 15 मिनट में उन बच्चों को जाना है जो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। कई पीड़ित व्यक्ति जो दुर्घटना के शिकार हुए हैं वो फाटक पार करते हैं। कई बार फाटक बंद होने के कारण कई लोगों के प्रसव भी हुआ है वहाँ पर। मैं एक आपको बताना चाहूँगा, कल की ही बात है, एक एम्बुलेंस, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अंडरब्रिज का निर्माण हो और हम सिरगिट्टी वासियों को इस फाटक से मुक्ति मिले। LHS बनाने की मांग थी, जो है सबवे बनाने की, जो है उसके लिए आश्वासन नहीं दिए कि जो है उसके जो LHS बनाने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया में है, जो है टेंडर अंडर प्रोसेस है
और उसके फाइनल होते ही काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। कब तक का समय निर्धारित हुआ है, कब तक? देखिए टेंडर जो है फाइनल होने की एक जो है टाइम लगता है, जो है 2 to 3 मंथ्स जो टाइम लगेगा, उसके बाद भी जो है तो सर आंदोलन का इंतजार था या रेलवे इस पर पहले से विचार कर रही थी? रेलवे पहले से विचार कर रही थी। आंदोलन के एक दिन में कोई चीज़ प्रक्रिया में नहीं आता है, पहले से जो प्रक्रियाधीन था, स्कीम और ये सारी चीज़ें फाइनल हुई है। जब बनाया गया था उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि 25% वहाँ पे छूट रहा है जगह? जब ब्रिज बनाया गया तो सब अंडर ब्रिज बनाया गया, तब ध्यान क्यों नहीं दिया गया? तकनीकी खराबी आई थी? नहीं, तकनीकी गलती इस तरह का नहीं थी। उस समय जो मेन रिक्वायरमेंट थी इधर बना था, लैंड वगैरह की इशूज थे जो है, इसलिए जो कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी क्या हालात है लैंड के सर? टेंडर तो आप करने जा रहे हैं? अभी लैंड की जो है रिक्वायर्ड नहीं होगी प्राइवेट लैंड, ये स्कीम चेंज करके उसी में बना जाएगा। जो फाटक है वहाँ पे भी अंडर। छत्तीसगढ़ विहान महिला कर्मचारियों द्वारा गुरुवार को नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर एवं नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। विहान महिलाओं का कहना है, कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में कहा गया था कि कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन के भीतर समस्त विहान कर्मचारियों को कलेक्टर दर से भुगतान किया जाएगा, साथ ही नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन आज कांग्रेस सरकार को सत्ता में आने के 3.5 साल से अधिक हो जाने के बाद भी किसी भी विहान कर्मचारी को कलेक्टर दर से भुगतान किया नहीं गया है और न ही किसी भी विहान कर्मचारी को नियमितीकरण किया गया है, जिसके कारण विहान कर्मचारियों को अपना परिवार चलाने में आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो गया है। महिलाओं की मांग है, जल्द इस ओर सरकार कोई उचित पहल नहीं करती है तो सभी विहान कर्मचारियों द्वारा प्रदेश व्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। नियमितीकरण के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग 50 रुपया दर से हम लोग पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए पूर्ण नहीं हो रहा है प्रधान सर, और इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का नियमितीकरण किया जाए और मानदेय बढ़ाया जाए। इसके लिए प्लीज़ हम लोग उत्तर सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी मांगे पूरी करें। इसमें आपने ज्ञापन सौंपा था, क्या हुआ? सर ज्ञापन तो सौंपे हैं और 1 दिन का धरना भी करे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं सर क्या है, हमारी मांगे पूरी हो, अच्छी बात है, यहीं से पूरी हो जाए, नहीं तो हम रायपुर तक जाएंगे सर, दिल्ली तक जाएंगे उनके पास। विगत 2 वर्षों के बाद न्यायधानी में एक बार फिर डांडिया की धूम मचने वाली है, क्योंकि 2 साल बाद भाटिया फ्यूल द्वारा फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी प्लेग्राउंड में रास डांडिया का आयोजन होने जा रहा है। 29 सितंबर से शुरू इस आयोजन को खास बनाने भाटिया फ्यूल और फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। 3 दिवसीय इस आयोजन में शहरवासियों के बीच उत्साह बढ़ाने बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली हस्तियां शामिल होंगी। आपको बता दें, विगत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से डांडिया का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस वर्ष कोरोना के प्रभाव कम होते ही रास डांडिया 2022 को लेकर सरगर्मी से तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी हजारों की संख्या में शहरवासी डांडिया का लुत्फ उठाने पहुंचेंगे। श्री गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, वक्रतुंड और एक दंत के नाम से पुकारे जाने वाले भगवान श्री गणेश का उत्सव इन दिनों मनाया जा रहा है। जगह जगह भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धालु नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना कर रहे हैं। दयालबंद स्थित बीसीसी न्यूज कार्यालय में स्थापित भव्य गणेश पंडाल में भी रोजाना विधि विधान से भगवान गणेश के आकर्षक प्रतिमा की आराधना की जा रही है। बीसीसी न्यूज कार्यालय में विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमा के अद्भुत रूप का दर्शन करने शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से भक्त बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। गुरुवार को बीसीसी न्यूज के एमडी बबलू भाटिया सह परिवार भगवान गणेश की संध्या आरती में शामिल हुए। इस दौरान बीसीसी न्यूज के स्टाफ सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे, जिन्हें प्रसाद का वितरण किया गया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, सूर्य श्याम शरण आए सुभर की जय सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सुभर की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से लामबंद है। फेडरेशन 34% डीए के साथ ही 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं। हड़ताल होने से विभागीय कार्य तो प्रभावित रहे, साथ ही जनता को भी इससे काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से फेडरेशन के नेता रायपुर में बड़े नेताओं से मिलकर फेडरेशन की मांगे उनके समक्ष रख रहे हैं, लेकिन उन पर सहमति अब भी पूरी तरह से नहीं बन पा रही है। यही कारण है कि फेडरेशन अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई में उतर चुका है। वहीं राज्य सरकार ने कई बार फेडरेशन से धरना खत्म करने की अपील भी की है, लेकिन फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर अडिग है। देखिए, हमारी मांग बहुत पहले से हम लोगों ने सरकार को 7 और 8 चरणों में ही पहले से बता दिया था कि हम इस प्रकार से हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो कार्यवाही हम करेंगे, और इसी चरणबद्ध आंदोलन हो रहा है। ये कोई अकस्मात आंदोलन नहीं हुआ, और इसी के कारण है कि जब तक हम अपना मांग पूरा नहीं कराते थे तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आइटम दिया था। उसके बाद में उन्होंने सुनवाई नहीं की। इसके लिए हमें अनिश्चितकालीन आंदोलन के हड़ताल के लिए बाध्य होना। किस लिए आए थे आप? ये जनता बनाने के लिए। तो क्या परेशानी आ रही है हड़ताल होने से? तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा राह चल रहा है, इसलिए हमारा काम नहीं ठप हो गया है। ऑफिस में कोई मतलब है नहीं है जो काम कराने के लिए, इसलिए हमको परेशानी आ रही है। सरकार को देखना चाहिए कि अपना व्यवस्था बना दे ताकि उनको लोग मांग पूरा कर दे और हम लोग काम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन दिनों कानून का खौफ अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से वे आए दिन मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस बार कहां उड़ी कानून की धज्जियां, देखिए इस खबर में। यह वीडियो गुरुवार को शहर में खूब वायरल हुआ, साथ ही यह खूब चर्चा का विषय भी बना रहा और बने भी क्यों ना। देखिए कैसे कानून की धज्जियां बीच रोड में उड़ाई जा रही है। यह वीडियो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मगरपारा चौक की है, जहां पर बीती रात दो युवकों ने एक युवक की सरेराह बेरहमी से पिटाई कर दी। सरेराह मारपीट कर रहा यह युवक निशांत मेश्राम है, जो मगरपारा में ही रहता है। देखिए यह कैसे क्रिकेट बैट से सकरी निवासी विक्की पांडे को मार रहा है। वहीं दूसरा युवक जो बल्ली से विक्की को मार रहा है, उसका नाम डीजे जॉनी बताया जा रहा है, जो तोरवा निवासी है। इनकी गुंडागर्दी का आलम देखिए कि रात के 2 बजे सरेराह इन्होंने विक्की की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। कभी सर में मारा तो कभी पीठ में। विक्की केवल अपने आप को बचाने की दुहाई मांगते रहा, लेकिन आरोपी निशांत मेश्राम और डीजे जॉनी केवल उसे पीटते रहे। इस लड़ाई में खास बात यह है कि इसमें एक युवती भी दिख रही है, जो पूरे लड़ाई को इत्मीनान से अपनी मोपेड में बैठकर देख रही है। बताया जा रहा है कि वह कोई और नहीं बल्कि डीजे जॉनी की गर्लफ्रेंड है, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी वजह से ही इस मारपीट को अंजाम दिया गया है। इस वीडियो ने सिविल लाइन पुलिस की पुलिसिंग की पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि जहां पर मारपीट हुई है वह जगह काफी व्यस्त इलाकों में से एक है और वहां पुलिस गश्त पॉइंट होता है। लेकिन विगत रात वहां केवल मारपीट हुई और पुलिस की किरकिरी। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। जिस चौक में इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। हम इस वक्त खड़े हैं मगरपारा के उसी चौक में, जहां बीती रात 2 बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से क्रिकेट बैट और एक स्टिक से पिटाई कर दी। आप देख सकते हैं शहर का काफ़ी व्यस्तम इलाका है, जहां पर दिन दहाड़े काफ़ी व्यस्त रहता है और ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह गश्त पॉइंट होता है। लेकिन बीती रात यहां पर कोई भी पुलिस वाले नहीं थे, जिसका फ़ायदा उठाकर दोनों आरोपियों ने उस युवक की बेरहमी से पिटाई कर दिया। अब यह वीडियो वायरल हो चुका है और पुलिस दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। लेकिन बीच रोड जिस तरीके से एक आरोपी 2 आरोपियों ने कानून की धज्जियां उड़ाई है, देखना होगा कि उन आरोपियों पर नकेल पुलिस कब कसेगी। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। प्रदेश के खस्ताहाल शासकीय स्कूल भवनों के जीर्णोद्धार को लेकर राज्य सरकार के साथ अब शहर की निजी समाज सेवी संस्था भी प्रतिबद्ध है, जिसके बलबूते जिले के दर्जनों स्कूलों को नया स्वरूप मिल सका है। इसी कड़ी में सिरगिट्टी बनाक चौक स्थित जनपद प्राइमरी स्कूल में राउंड टेबल द्वारा जीर्णोद्धार का काम कराया गया। इसमें स्कूल के 3 कक्षाओं में राउंड टेबल के पदाधिकारियों द्वारा टाइल्स लगवाई गई। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद गुरुवार को इसके स्कूल प्रबंधन को सौंप दिया गया। इस कार्यक्रम में राउंड टेबल 283 और बिलासपुर लेडीज सर्कल 144 के पदाधिकारी मौजूद थे,
जिन्होंने बताया कि बिलासपुर राउंड टेबल 283 और बिलासपुर लेडीज सर्कल 144 संस्थाएं राउंड टेबल इंडिया और लेडीज सर्कल इंडिया की इकाई है, जो कि उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्य करते हैं जो अब भी स्कूली शिक्षा से वंचित है या उन्हें अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं हो पाती है। इसी कड़ी में राउंड टेबल के सदस्यों ने सिरगिट्टी प्राथमिक शाला का निरीक्षण कर उसके जीर्णोद्धार का निर्णय लिया, जिसके शुरुआती दौर में टाइल्स लगवाने का काम किया गया है, जिससे छात्रों को काफी राहत मिली है। पदाधिकारियों की माने तो आगामी दिनों में अतिरिक्त भवन निर्माण और छत की उचित व्यवस्था करने राउंड टेबल के द्वारा प्रयास किया जाएगा। मैं ये बताना चाहूँगी, पिछले महीने हम लोग इस स्कूल में आए थे और इस स्कूल का बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब था, ये हम सब ने देखा है। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग स्कूल के लिए कुछ कर पाएँ, तो हम लोगों ने इसको प्रपोज़ल को आगे भेजा और हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट हुआ, जिसमें कि हमें ऊपर से इसके लिए मदद मिली, साथ में हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा। दोनों का मिलके हम लोगों ने एक टाइलिंग वर्क कराया है 3 क्लासरूम्स का, जिसका 850 स्क्वायर फीट का काम हुआ है। मोर देन 60,000 रुपीज़ का काम यहाँ पे स्कूल में हम लोगों ने किया है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि स्कूल की कंडीशन बहुत ख़राब है और इसमें आपका दीवारें भी आप देखेंगे पूरी क्रैक हैं, सब कुछ है। मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे चल के हम लोग और इस स्कूल के लिए कुछ कर पाएँ और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएँ। आए दिन आजकल न्यूज़पेपर में भी एक चीज़ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसी बिल्डिंग्स होनी चाहिए या जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आज एक स्कूल में जहाँ पे 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अगर सिर्फ 4, 5, 6 क्लासरूम्स हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए कि एक जगह की, कहना चाहिए जो जगह नहीं मिल पा रही बच्चों को बैठने के लिए, डेस्क चेयर नहीं है। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए हम जो राउंड टेबल से हमारा जो इनिशिएटिव है वो यही है, जिन स्कूल्स पे जिस चीज़ की कमी है, फॉर एग्जांपल कहीं क्लासरूम्स की कमी है, कहीं डेस्क टेबल की कमी है, कहीं बैग्स की कमी है, कहीं बच्चों के पास चप्पल नहीं है पहनने को, तो जो कमियां एजुकेशन लाइन पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो या बच्चों की पढ़ाई को लेके हो, जो उसको हैम्पर कर रहा हो, उस पे हम काम करते हैं। राउंड टेबल बेसिकली एक संस्था है जो अंडर प्रिविलेज, मतलब जो गरीब बच्चे हैं, जो आज एक प्राइवेट स्कूल्स में जैसे आज हम अपने बच्चे भेजते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो इंजॉय कर रहे हैं वो आज अंडर प्रिविलेज बच्चे नहीं कर पाते। तो हमारा मोटो ये है कि आज वो बच्चों को भी हम एक प्राइवेट स्कूल्स या उससे बेहतर एक एटमॉस्फेयर दें, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दें जिसमें वो बैठ के पढ़ सकें और अच्छी से अच्छी, उनमें भी टैलेंट बहुत है, बट ये है कि आज ये जो स्कूल आज हमने चुना है टाइलिंग के लिए, यहाँ पे इतनी बुरी व्यवस्था थी कि नीचे से पानी तक ऊपर आ जाता था, तो बच्चे बैठ के पढ़ ही नहीं पाते थे। तो यहाँ पे टाइलिंग हुई है, अब यहाँ पे हम डेस्क चेयर की व्यवस्था धीरे धीरे करके, जो जैसे फंड्स हमारे पास इकट्ठे होते जाएंगे, हम एजुकेशन लाइन पे काम करते जाएंगे। जी, हम लोग राउंड टेबल इंडिया से एसोसिएटेड हैं और लेडीज़ सर्कल इंडिया के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं। हमारा प्राइम मोटिव यही रहता है कि जो गरीब बच्चों के जो स्कूल हैं उनका उत्थान पे हम लोग काम करें, नए क्लासरूम बनाएं और जो एग्जिस्टिंग क्लासरूम्स हैं हमारे पास में, उसमें हम लोग को जो भी चीज़ें दिखती है, जैसे कि अभी आप इसी स्कूल में देख रहे हैं, जो टाइल्स हमने जो पूरी चेंज कराई है 3 क्लासरूम में, 3 दिन के अंदर में पूरा क्लासरूम्स की जो टाइल्स है उसको पूरा चेंज कराया गया है। पहले जो क्लासरूम में जो टाइल्स थी वो ऊबड़ खाबड़ थी, कई जगह से उसका किनारा निकला हुआ था, तो बच्चों को चोट लगने की संभावना होती थी। इसके लिए हमने इस स्कूल को हमने नियुक्त किया और इसमें यहाँ पे पूरा नया टाइल्स का काम हुआ। जैसे अभी आप देख रहे हैं ऊपर की जो छतें भी हैं, ऊपर में जो छत है उसमें भी हमारे जो खपरे हैं वहाँ से पानी लीकेज होता है। तो हमारा नेक्स्ट कदम यही रहेगा कि कोशिश कर सकें कि हम अपने फंड्स इकट्ठा कर पाएँ और फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर का जो रूफिंग का काम है उसका। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 83 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। साथ ही 2 लोगों की संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं 175 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। बुधवार को रायपुर से 10, दुर्ग से 13 और बिलासपुर से 4 मरीजों के साथ कुल 17 जिलों से संक्रमितों की पहचान की गई है, जिसके बाद अब तक 11,58,751 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 875 मरीज उपचाराधीन हैं। 14,110 लोगों की अब तक मौत हुई है।
छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 15 नए केस सामने आए हैं। इसमें से रायपुर में सर्वाधिक 12 और दुर्ग में 2 केस मिले हैं। वहीं 104 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रायपुर में 66, बस्तर और धमतरी में 4, दुर्ग में 10, रायगढ़ में 3, अन्य राज्यों में 8, सूरजपुर, गरियाबंद, जांजगीर, कोरिया, कोरबा, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा जिले के 1-1 मरीज है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों राज्य में 79 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। वहीं 969 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 2571 सैंपल की जांच की है। इसमें 3.07 पॉजिटिविटी दर रहा। वर्तमान में रायपुर में 132, दुर्ग में 123, धमतरी में 58, बलरामपुर में 50, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 58, राजनांदगांव में 40 समेत अन्य जिलों में मरीज है। वहीं बिलासपुर जिले की बात करें तो अब तक 20 संदेही की पहचान स्वास्थ्य विभाग ने की है, जबकि अब भी 3 एक्टिव मरीज है जिनका उपचार जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियां, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। न्यू वंदना हॉस्पिटल, a
अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विद कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित
जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, सेपरेट फॉर लेडीज एंड जेंट्स, बिल्ड मसल फास्टर, सेफली एंड एफर्टलेसली। एक्सपर्ट ट्रेनर के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699। आज के दौर में रोजगार एक बड़ी समस्या है। अगर आप भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो हम समझते हैं आपकी रोजगार की अहमियत को APS एंटरप्राइजेस लेकर आया है। संपूर्ण परिवार के लिए रोजगार का समाधान, कम पूंजी एवं कम जगह में सेमी ऑटोमेटिक एवं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन द्वारा घर बैठे दोना पत्तल पेड़ उद्योग लगाकर पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके कमाएं 30,000 से 50,000 तक का प्रति माह। कच्चा माल हमसे ले और बना हुआ माल हमें ही दे, वह भी कोर्ट एग्रीमेंट के साथ। APS एंटरप्राइजेस दे आपके सपनों को नई दिशा। APS एंटरप्राइजेस, तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं OPD की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD, उपलब्ध सुविधाएं, एडवांस ट्रामा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है।
हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर।